अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपकी डॉक्टर ईशा महक। दिस इज़ माय थर्ड ब्लॉग। लास्ट 2 ब्लॉग्स में आप लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा था। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। मुझे उम्मीद है आप आगे भी मुझे इसी तरह सपोर्ट करेंगे। लास्ट 2 व्लॉग्स बेसिकली मेरे स्किन से रिलेटेड इन्फेक्शन पर थे, तो मैंने यही सोचा कि पहले स्किन से रिलेटेड कॉमन इन्फेक्शंस कवर करूँगी और फिर नेक्स्ट टॉपिक पर स्विच करूँगी। आज का टॉपिक भी बेसिकली मेरा स्किन फंगल इन्फेक्शन पे ही है, तो अपने व्लॉग का आगाज़ करते हैं दरूद पाक की रेसिटेशन से। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज के ब्लॉग का हमारा टॉपिक है टीनिया कॉर्पोरस। टीनिया का मतलब होता है एलर्जी या इन्फेक्शन। कॉर्पोरस का मतलब होता है बॉडी। इसको आम जुबान में लोग रिंगवर्म इन्फेक्शन भी कहते हैं। रिंगवर्म इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इससे जिस्म पे पड़ने वाले निशानात या दाने कह सकते हैं, वो गोल या बैजवी शक्ल के होते हैं और इसको आम जुबान में दाद भी कहा जाता है। ये इन्फेक्शन जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में होता है, जिस तरह के आपका पेट, आपकी कमर, आपकी गर्दन, आपके बाजू और आपके टांगे। ये इन्फेक्शन एक फंगस की वजह से होता है जिसको डर्मेटोफाइट कहते हैं, और ये आपके स्किन, सर की जिल्द या उंगलियों के दरमियान भी हो सकता है। इस इन्फेक्शन के सिम्टम्स किस तरह होते हैं और पेशेंट हमसे आके किस तरह से कंप्लेन करता है। पेशेंट हमें बताता है कि मुझे जिस्म पर बहुत ज़्यादा खारिश है और मेरे पूरे जिस्म पे गोल गोल निशानात बन गए हैं। जब डॉक्टर उनका मुआयना करता है तो वो ये देखता है कि वो गोल निशान जिस्म की स्किन की नॉर्मल सतह से थोड़े से ऊंचे हैं, उनके किनारों के गिर्द दाने हैं, सेंटर से वो क्लियर हैं। इन निशानात की एक ख़ास शक्ल होती है जिसकी बेस पे आपका डॉक्टर ओपीडी में बहुत आराम से इस मर्ज़ की तशख़ीस कर लेता है। इसके लिए किसी ख़ास किस्म के लैब टेस्ट वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती। इस तरह के पेशेंट्स या ये इन्फेक्शन किस तरह के पेशेंट्स में कॉमन है। ऐसे पेशेंट्स जिनकी क़ुव्वत मुदाफ़अत कमज़ोर होती है, जिनके अंदर डायबिटीज़ हो, HIV हो, या वो बहुत लंबे अरसे तक एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते रहें। ऐसे पेशेंट्स की जब हिस्ट्री ली जाती है तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो डायबिटीज़ की हिस्ट्री साथ देते हैं। वो बताते हैं कि हम इंसुलिन का रेगुलर इस्तेमाल नहीं करते या हमारा शुगर का कंट्रोल अच्छा नहीं है। अब हम इसकी ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। ट्रीटमेंट के लिए हम 2 तरह की अद्वियात इस्तेमाल करते हैं। एक तो ओरल एंटी फंगल होती हैं और दूसरा टॉपिकल एंटी फंगल होती हैं। आम रूटीन में ज़्यादातर इसका इलाज टॉपिकल या सिर्फ जिस्म के ऊपर लगाने वाली एंटी फंगल्स के साथ किया जाता है, जिसके अंदर 3 या 4 सॉल्ट हैं जो कि बहुत ज़्यादा असर रखते हैं, जिसमें हमारे पास क्लोट्रीमाजोल, माइकोनाजोल और टर्बिसिल आ जाता है। निस्टेटिन का इसके ऊपर कुछ ख़ास असर नहीं होता। इसी तरह से ये 2 से 3 हफ्ते तक पेशेंट को अपने जिस्म के ऊपर लगानी होती हैं। वो अपने दांत के ऊपर बाहर की तरफ से अंदर की तरफ आते हुए दवाई का इस्तेमाल करता है और सुबह और शाम 2 से 3 हफ्ते अपने जिस्म पर अप्लाई करता है। साथ ही साथ अपने जिस्म की साफ़ सफाई का ख्याल करता है। ओरल एंटी फंगल्स हम उन पेशेंट्स के लिए देते हैं जिनके अंदर जिस्म पे लगाने वाली एंटी फंगल से कोई फ़ायदा नहीं होता। इसमें भी मुख्तलिफ तरह के सॉल्ट अवेलेबल हैं जिसमें फ्लूकोनाजोल और इट्राकोनाजोल आ जाते हैं। ये भी हम पेशेंट को उसके जिस्म की नोयत या बीमारी की नोयत को देखते हुए 2 से 3 हफ्ते के लिए देते हैं। मार्केट में इसके बहुत सारे ब्रांड्स अवेलेबल हैं, लेकिन यहाँ मैं अभी कोई भी ब्रांड ने मेंशन नहीं करूँगी। अगर आपके इर्द गिर्द कोई भी पेशेंट इस बीमारी से सफ़र कर रहा है तो प्लीज़ उसको ये वीडियो सदका जारिया समझ के शेयर करें। इसके साथ साथ बीइंग अ डॉक्टर हम पेशेंट को क्या सलाह मशवरा देते हैं। हम पेशेंट को बताते हैं कि आपने जिस्म पर पसीना नहीं आने देना, अपने जिस्म को ज़्यादा देर गीला नहीं रखना, नहाने के बाद या कोई भी इस तरह का काम करने के बाद जिसके बाद आपका जिस्म गीला हो जाए, आपने फ़ौरन से अपने जिस्म को खुश्क कर लेना है। ज़्यादा तंग फिटिंग वाले कपड़े नहीं पहनने, नरम कपड़ों का और लूज़ कपड़ों का इस्तेमाल करना है। और साथ ही साथ अगर पेशेंट डायबिटिक हो तो हम उसको डायबिटीज़ के अच्छे कंट्रोल करने के लिए मोटिवेट करते हैं और उसको बेहतर इंसुलिन एडवाइस करते हैं। उम्मीद
उम्मीद है आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।